अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे यूबीएल कारोबार लोन के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये आप लोन कैसे हासिल कर सकते हैं, इसमें कितने आपको पैसे मिलेंगे और कब आपने वो पे करने होते हैं और इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल होती हैं। तो ये इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यूबीएल कारोबार लोन है, जो लोग अपना कारोबार चलाते हैं अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो 3 करोड़ या 30 मिलियन तक ये लोन उनको मिल सकता है। अब ये लोन बेसिकली इस तरह मिलता है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल है, उसके थ्रू आप इस लोन को लेते हैं। वो एज ए कोलेटरल आप बैंक के पास जमा करवाते हैं और आप उसके थ्रू आप लोन ले सकते हैं। तो जितनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 75% आप लोन ले सकते हैं। यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो 75 लाख तक आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बाद में आपसे वसूल करता है और अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाएं तो फिर बैंक इस तरह आपको इसलिए 75% वैल्यू लोन देता है। अगर इसमें कुछ फैसिलिटीज़ की बात करें तो बैंक आपको टर्म लोन ये होता है कि आप 5 साल के लिए लोन ले लें, 3 साल के लिए ले लें, लेकिन जो रनिंग फाइनेंस होता है इसमें बैंक आपकी लिमिट फ़िक्स कर देता है। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि एक बार जब आपकी लिमिट फिक्स हो जाती है तो फिर आप जितनी बार चाहें वो लोन ले सकते हैं, दोबारा पे कर सकते हैं। और इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि अगर आप सपोज करें आपकी लिमिट फ़र्ज़ करें 1 करोड़ रुपये बैंक में फ़िक्स कर दी गई है और आप सिर्फ उसमें से 10 लाख रुपए विड्रॉ करवाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट पड़ेगा वो 1 करोड़ पे नहीं बल्कि 10 लाख पे पड़ेगा। तो इस तरह ये काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है, इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है और थोड़े इंटरेस्ट रेट इसमें ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा बात करें अगर एलसी और एलजी की, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट और लेटर ऑफ गारंटीज होते हैं। ये बेसिकली जब आप एलजी में बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं या अपने मुल्क में मंगवाते हैं तो बैंक गारंटी करता है, इसी तरह लेटर ऑफ क्रेडिट में भी ये होता है। यानी अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाएं तो फिर बैंक आपके पैसे पे करता है। तो ये आप जिस बंदे से चीज़ें ले रहे होते हैं आप उसको दे देते हैं, बैंक की दे देते हैं, बैंक की जानिब से ये आपको इशू होता है और फिर इस तरह वो बंदा आपको चीज़ें सप्लाई कर देता है, क्योंकि अगर वो उसको पता होता है कि अगर आप पैसे पे नहीं करेंगे तो फिर ये पैसे वो बैंक से लेगा। उसके अलावा इसमें एज की बात करें तो आपकी मिनिमम एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होनी चाहिए और आपका जो बिज़नेस एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना चाहिए इसमें। उसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो वैलिड CNIC आपके पास होना चाहिए। आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आपकी प्रॉपर्टी है और उसके आपके कागजात आपके पास होने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चूँकि ये कारोबार लोन है और आपको आपके अपने कारोबार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये होती है उसमें आपके कारोबार का कैश फ्लो होता है, आपकी उसमें जितने लॉसेज हुए हैं या जितना आपका प्रॉफिट हुआ है वो नेट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बता दिया जाता है। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट भी होती है कि आपकी बैंक अकाउंट से कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, कितने पैसे डिपॉजिट हुए हैं, वो सारी डिटेल होती है। और उसके अलावा आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होता है। तो उसके कुछ फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कारोबार लोन जैसे कि आप अपने कारोबार के लिए लेते हैं तो आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, अगर आपकी पार्टनरशिप है वो भी ले सकते हैं, तो इसमें कोई वो लिमिट नहीं है। तो जो स्मॉल इंटरप्राइज हैं उनके लिए 25 मिलियन तक है और जो बड़े कमर्शियल क्लाइंट्स हैं उनके लिए 30 मिलियन तक है। इसके अलावा और कोई डिटेल्स हैं जैसे कि 75% वाला मैंने आपको बताया, कम से कम आप 5 लाख ले सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए ये फ़ायदे की बात है। तो मल्टीपल लोन भी आप ले सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा बार भी ये लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आप अर्ली सेटलमेंट भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपने ये लोन लेना है तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जाएं, उनको ये बताएं कि मुझे यूबीएल कारोबार लोन चाहिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपके पास होनी चाहिए और आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।